आर मोस्ट वेलकम इन वेगा कंपटीशन। तो आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे जो हमें फ्यूचर की जानकारी देंगे। ठीक है, अभी तक हम प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंस को आपने देखा, उनको पढ़ा, उनका अभ्यास किया। अब हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंस लेंगे छोटे छोटे जिनमें फ्यूचर के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे इसमें मान लो तीन तरह के वर्ड आएंगे। जैसे पहला आएगा आपका बनेगा, जैसे किसी के कुछ बनने की संभावना हो। ठीक है, यह आपको पता है कि यह बनेगा। 3 वर्ड पहले याद रखिए, फिर मैं बता रहा हूं उसको 1 बाय 1 करके। ठीक है, दूसरा रहेगा और तीसरा रहा करेगा। रहा करेगा, ठीक है। बनेगा, रहेगा, रहा करेगा, जो हमारे सेंटेंस होंगे वह इन्हीं पे खत्म होंगे, इन्हीं वर्ड पे खत्म होंगे। तो इनके लिए जो हमारा नियम रहेगा, हम इस तरह से कहेंगे कि अगर आई है, क्या है, आई, ठीक है या वी है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, शैल बी, शैल बी। बाकी किसी के साथ विल बी। अपने के लिए हम शैल बी, बाकी के साथ विल बी लगाएंगे, चाहे जो रहे सभी के साथ विल बी लगाएंगे। यहां कोई सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं है। आई सिर्फ किसके लिए है, अपने लिए। देखो हम पीछे भी बता चुके हैं कि हर जगह आई प्लूरल नहीं होता है, वो बिल्कुल एक अलग ही है। यहां भी उसी तरह से है कि आई देखो प्लूरल के साथ नहीं रखा जाता है, किसके साथ रखा जाता है, आई के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से देखिए इनकी मीनिंग आप याद कर लीजिए कि बनेगा, रहेगा, रहा करेगा की मीनिंग ही होती है शैल बी या विल बी। ठीक है, रहा करेगा, इस तरह से जब भी आपको सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, बनेगा, रहेगा, तो आप हमेशा यूज क्या करेंगे, विल बी। शैल तभी यूज करेंगे जब आप मैं का प्रयोग करें, आई का प्रयोग करें, हम का प्रयोग करें, तभी हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज सबके साथ विल बी का, इसके लिए हम मीनिंग क्या लिखेंगे, विल बी। जैसे है के लिए लिखते थे इज, उसी की प्लेस पे ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, बोलो। जैसे मान लीजिए कि पहला, तुम गायक बनोगे, तुम गायक बनोगे। हमने कहा कि तुम गायक बनोगे, ये फ्यूचर की बात है। आपका टैलेंट देख के हमें लगता है कि आप गायक बनेंगे, तो हमने आपसे कहा कि आप गायक बनेंगे, तुम गायक बनोगे। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसलेशन जो देखो, यहां बनोगे आ गया कि नहीं आ गया, तो ये एक ही वर्ड होगा, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, विल बी। ठीक है, बस ये लाएंगे कहां, जहां है लाते थे, तो हो जाएगा यू विल बी सिंगर, यू विल बी सिंगर, तुम गायक बनोगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आ जाओ, वह नेता बनेगा। देखिए दूसरी चीज यहां याद रखिए, अगर वह जब गायक बनेगा तो ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए, एक बार बन गया तो बन गया, वो टाइटल उसके साथ चलता रहेगा, यानी कुछ समय के लिए स्टेट रहेगा, तभी इस तरह का यूज होगा, करेंगे हम। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, वह नेता बनेगा, तब क्या हो जाएगा, इसके लिए विल बी
है ना, तो हो जाएगा ही, एक बस यहां उठा के कर दो। हाँ, एक बार हिंदी में हम इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं, हो सकता है कुछ लोग बाद में देखे हो, समझ में आ रहा हो, तो हो जाएगा वह बनेगा नेता। ठीक है, ये इंग्लिश में बोला जाएगा, ये किस में हो गया, इंग्लिश में, ठीक है ना। तो हो जाएगा ही विल बी लीडर, वह नेता बनेगा, तो क्या हो गया, ही विल बी लीडर। ठीक है, देखिए, तो यहां पे जब भी इस तरह का मतलब हो कि एक लंबे समय तक ये क्रिया चलती रहेगी, तब हम इस तरह के सेंटेंस में विल बी और शैल बी का यूज करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा जाए कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पढ़ रहा हूं, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूं, तो मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब आप लिखेंगे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, आई। अब देखिए इसके साथ शैल बी है ना, यहां मैं को ये सब नहीं होता है ना, आई शैल बी डॉक्टर। ठीक है, समझ में आया ना, आई शैल बी डॉक्टर। अब देखिए यहां पे पहले इतना समझ में आ गया, तो यहां पे जब भी इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है ना, क्या इंग्लिश में जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो यहां हमें देखो, यहां दिख रहा तुम गायक बनोगे, है ना, उस इंग्लिश में इसको हम अगर कहा जाए तो इंग्लिश में इनके पहले आर्टिकल लगाते हैं। पहले मैंने स्ट्रक्चर आपको बना दिया, आप समझे इसे ध्यान से, यही इंग्लिश में थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है कि तुम एक गायक बनोगे, एक ठीक है, इस तरह से मतलब कि इंग्लिश में डिफाइन किया जाता है नंबरों को कि कितने लोगों को कहा जा रहा है, क्या कितने लोगों को कहा जा रहा है। ठीक है, अगर एक है तो ठीक है ना, एक से ज्यादा है तो भी डिफाइन करना पड़ेगा, एक से अगर ज्यादा है तो भी बताना पड़ेगा कितने। जैसे मान लीजिए कहीं कभी जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे डॉग्स नहीं लिखेंगे, द लगाया जाता, मतलब एक निश्चित संख्या है जो आपको सुनाई दे रही है कुत्तों की भौंकने की, उनकी संख्या क्या होगी, निश्चित होगी, तो वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। तो इन चीजों को हम इंग्लिश में अभी बाद में पढ़ेंगे। आर्टिकल हमने पिछली बार भी बता चुके हैं, इनको आर्टिकल कहते हैं, तो इंग्लिश में आर्टिकल लगा के पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो जब हम ये बना लिए, हमें एक मॉडिफिकेशन ये करना पड़ेगा। देखो ये कहां लगाया है, गायक के पहले, कहां लगाओगे, हिंदी में नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब भी आप ट्रांसलेशन करोगे तो पहले हिंदी में करना, तो आप इस तरह से लगाओगे। अब कहां ए लगेगा, कहां एन लगेगा, अब आपको यहां समझ में आएगा। हमने ये बताया था कि अगर जो वर्ड जिसके पहले आपको लगाना है उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क से ज्ञ तक का ख ग घ में तो ए लगाएंगे, इसको एक होता है, और आ ई में आए तो आयन लगाएंगे, इतना ही। तो यहां देखो सिंगर है ना, तो क्या हो जाएगा, ए सिंगर, क्या बन गया, ही विल बी ए सिंगर। अभी समझ में आ रहा है, अगर मैं डायरेक्ट बताता तो कहते ये कहां से आ गया, ठीक है ना। दूसरा क्या है, वह नेता बनेगा, लीडर, क्या है ये, लीडर। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे,
वह एक नेता बनेगा। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ही विल बी ए लीडर। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं है। ए कहां से आ रहा है? क्योंकि इंग्लिश में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इंग्लिश हिंदी में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इंग्लिश में रहेगा। लेकिन जब इसकी हिंदी बनाओगे फिर इसको गायब कर दोगे। जब इसकी हिंदी बनाओगे तो इसको नहीं पढ़ोगे। पढ़ोगे क्या? सिर्फ ही विल बी लीडर, मतलब इतने का ही हिंदी बनाओगे। वह नेता बनेगा, वह एक नेता बनेगा। हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, हम अपनी भाषा में नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है। तो हम इंग्लिश में लिखेंगे, हमें नहीं है, लेकिन इसको लिखा जाएगा, आर्टिकल लगाया जाएगा। लेकिन हिंदी में जब फिर हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, फिर उसको नहीं ट्रांसलेट करेंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंस में स्पेसिफिक पढ़ेंगे अभी जहां पे जरूरी होगा, नहीं तो मोस्टली छोड़ देंगे, उसको नहीं ट्रांसलेट करेंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे डॉक्टर है, डी से आ रहा है, तो भी क्या आ जाएगा? हम डायरेक्ट नहीं लिख दें, ए आ जाएगा। आई शैल बी ए डॉक्टर। लेकिन अगर इस तरह से आ जाए, देखो सेंटेंस, वह इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं। तो इस देखो ये हिंदी है, क्या है ये? इसकी इंग्लिश हिंदी में क्या हो जाएगी? वह, ठीक है, बनेगा, वह बनेगा एक इंजीनियर। वह बनेगा एक इंजीनियर। इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन गया। अब हम इसकी मीनिंग लिखें तो क्या हो जाएगा? ही बनेगा, विल बी इंजीनियर। ई ई आ रहा है ना, तो एक के लिए एन लगेगा। कंफर्म हुआ? एन, यहां हिंदी लिखना था, इंग्लिश हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ हिंदी बना दे रहा हूं, यहाँ हिंदी होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस समझ में आ गए कि किस तरह से हम यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ये भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है कि यह स्थिति, आप जैसे इंजीनियर बन गए तो आपके पास ये टाइटल लाइफ टाइम तक रहेगा। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप के सेंटेंस पे चलते हैं। अब हम दूसरे तरह के सेंटेंस देखते हैं जिसमें किसी स्टेट, किसी स्थिति के बने रहने की संभावना है। अभी तो किसी पर्सन के हम एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े कि यह क्या बनेगा, कैसे बनेगा। अब हम कुछ स्थिति, पोजीशन, टाइम के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि उस समय हम किस स्थिति में होंगे। जैसे मैं व्यस्त रहूंगा, मैं व्यस्त रहूंगा। ठीक है, क्या हो गया? मैं व्यस्त रहूंगा। इस वाले पे हम बना रहे हैं, पहले ये हो गया। ठीक है, अब दूसरे पे, मैं व्यस्त रहूंगा। ठीक है, मैं व्यस्त रहूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई, देखिए सब कुछ वही होगा, इनका भी वही, विल बी और शैल बी। आई शैल बी बिजी, आई शैल बी बिजी। मैं व्यस्त रहूंगा, आई शैल बी बिजी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पे रहेगा आ जाएगा, क्या रहेगा? यानी ये दशा बनी रहेगी। जैसे मान लीजिए दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, तुम खुश रहोगे।
तुम खुश रहोगे। देखिए तुम खुश रहोगे, यहां पे भी फिर वही चीज आ जाएगी, ये यहां आ जाएगा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करें, तुम रहोगे खुश। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश। इसकी मीनिंग लिख दो तो हो जाएगा यू विल बी हैप्पी। यू विल बी हैप्पी। ठीक है, तुम खुश रहोगे, यू विल बी हैप्पी। ठीक है, चलिए अगला, हम सतर्क रहेंगे। जैसे हम सतर्क रहेंगे, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हम, ये पहले आ जाएगा रहेंगे सतर्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी शैल बी अलर्ट। हम सतर्क रहेंगे, वी शैल बी अलर्ट। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस का भी हम निगेटिव नहीं बनाएंगे। ठीक है, इनको हम हमेशा किस में बोलेंगे, पॉजिटिव में ही बोलेंगे, इनका निगेटिव नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम तीसरे तरह के सेंटेंस के बारे में चल रहे हैं। ये दो तरह के सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे, एक बना होगा, बनेगा, दूसरा रहेगा। अब तीसरा है क्या, रहा करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई घटना हो गई, ठीक है, आपने कोई गलती कर दी, तो आप तुरंत कहते हो कि अब मैं सतर्क रहूंगा। आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप क्या बोलते हो, मैं सतर्क रहूंगा या मैं सतर्क रहा करूंगा। ऐसी कंडीशन, यानी कुछ कंडीशन होगी कि इस कंडीशन में मैं सतर्क रहा करूंगा। ठीक है, तो इसी सेंटेंस को पहले हम ले लेते हैं कि मैं सतर्क रहा करूंगा। ठीक है, हाँ, मैं बहुत ही इजी है ये, मैं सतर्क रहा करूंगा। ठीक है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा मैं रहा करूंगा सतर्क। ठीक है ना, मैं रहा करूंगा सतर्क। तो इसकी जगह ये एक ही है। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, आई, फिर इसका शैल बी, बोले अलर्ट। आई शैल बी अलर्ट, मैं सतर्क रहा करूंगा, आई शैल बी अलर्ट। ठीक है ना, हम लोग जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं उपस्थित होना है या कुछ भी है, आप स्कूल में जाते हो, जैसे मैं उपस्थित रहा करूंगा, मैं उपस्थित रहा करूंगा। मैं उपस्थित रहा करूंगा, तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये। इसकी इंग्लिश हो गई मैं रहा करूंगा उपस्थित। मीनिंग लिख दीजिए बस, तो हो जाएगा आई, इसकी मीनिंग शैल बी प्रेजेंट। तो इस तरह से फ्यूचर में अगर इस तरह के ये तीनों टाइप के सेंटेंस आए, ठीक है ना, तो आप इस तरह से इनका सेम टू सेम ट्रांसलेशन आप करेंगे, इसमें कोई दिक्कत
नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। मैं आपको ये तीनों अच्छे से समझाया, अब आप इसका प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।